आज हम SPSS का 25th फुल वर्जन इंस्टॉल करेंगे। ये रार की फ़ाइल में मौजूद है और लिंक गिवन है। अगर रार आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो पहले रार को इंस्टॉल करें, क्योंकि उसके बगैर ये फ़ोल्डर ओपन नहीं होगा। तो रार की फ़ाइल को इंस्टॉल करने के बाद आपने इस फ़ोल्डर को ओपन किया, यहाँ से आपने SPSS की फ़ाइल को ओपन किया और उसके सामने लिखा हुआ है एप्लीकेशन। आपने उस फ़ाइल को क्लिक करना है और ये फ़ाइल ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फ़ाइल ओपन होकर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। सेम आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। नाउ यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास जो ऑप्शंस हैं इसमें से आप येस को ओके करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा से एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और अगेन नेक्स्ट। और अब आपका ये वर्जन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है आपकी सी ड्राइव के अंदर। इसकी इंस्टॉलेशन का आप वेट करेंगे, दरमियान में कहीं पर भी आपने इसको कैंसिल नहीं करना। इट विल टेक सम टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ योर PC, अपॉन रैम, अपॉन द प्रोसेसर ऑफ योर लैपटॉप। सो टाइम लग सकता है इसकी इंस्टॉलेशन में, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। It's still installing. We are waiting. Installing and we are waiting. सो यहाँ पर आपके सामने इस तरह की अगर ब्लैक स्क्रीन शो हो जाती है तो उससे परेशान नहीं होना। ये भी इसकी इंस्टॉलेशन का ही एक पार्ट है, जहाँ पर ये अपनी फाइल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। यू कैन सी द प्रोसेसर। ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और दोबारा से हम अपनी सी इंस्टॉलेशन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। जी, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट नहीं करना, इसको अनचेक कर देना है और इसको फिनिश कर देना है। अनचेक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक क्रैक का फ़ोल्डर नज़र आएगा। इसको ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पर ले आएँ इस फ़ोल्डर को। और फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद जो मिडिल वन फाइल है आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर ये IBM इंस्टॉल हो गया है। IBM प्रोग्राम फाइल्स में आपके लोकल डिस्क C में प्रोग्राम फाइल्स में आपके पास IBM है। IBM को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर SPSS लिखा, स्टैटिस्टिक्स आ गया, फिर 25 आ गया। अब इसको ओपन करने के बाद आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पर जो आप कॉपी करके फ़ाइल लेकर आए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। इस फाइल को यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमने सेव कर दिया, विंडो को क्लोज़ कर दिया। अब हम अपने लैपटॉप के सर्च बार में IBM लिखेंगे और एक एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर अब ओपन हो जाएगा। इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी और ट्रायल वर्जन कुछ 5000 दिनों का है। उस विंडो को आप करेंगे क्लोज़ और अब इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी, जिसमें आपको नीचे दो तरह की
डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू, दो तरह की व्यूज़ नज़र आएंगे अपनी इस SPSS की स्क्रीन के ऊपर। अब आपके पास इस तरह का परफॉर्मा है जिसमें डेमोग्राफिक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 स्केल्स हैं, उनको अब आपने इसमें शीट में एंटर करना है। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स में आपके पास एज है, जेंडर है। वेरिएबल व्यू में जाके आपने जो नेम लिखा है इसके नीचे उन सारे वेरिएबल्स का नेम लिख देंगे जो कि आपके परफॉर्मा में है, जो आपने मैनुअली फिल किया है। ये याद रहे कि जब हम नेम्स लिखते हैं वेरिएबल्स के, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्पेस या कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दिया जाएगा। एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, SES लिख दिया। देन फैमिली सिस्टम है, फैमिली और सिस्टम के दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। देन रिलीजन है, ये हमारे सारे डेमोग्राफिक्स आ गए। डेमोग्राफिक्स के बाद हमारे पास स्केल्स हैं। पहला स्केल है हमारे पास चाइल्ड बर्थ एटीट्यूड, तो हमने उसका एब्रीवेशन लिख दिया यहाँ पर नेम्स के अंदर, जिसको हम लिखेंगे CBA1। क्योंकि इसके हमारे पास 16 आइटम्स थे हमारे परफॉर्मा में, तो हम इसको आइटम वाइज लिखेंगे CBA1, CBA2, CBA3 और इसी तरह CBA16 तक हम सारे नंबर आइटम्स को एंटर कर देंगे। हम पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, जस्ट उनकी नंबरिंग लिख देते हैं कि हमारे चाइल्ड बर्थ एटीट्यूड के स्केल के 16 आइटम्स हैं, तो हम उसकी नंबरिंग के साथ यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो ऑल आइटम्स आर एंटर्ड ओवर हेयर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्केल था, क्वेश्चनएयर था हमारी बुकलेट का, वो था हमारे पास चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस। उसके हमारे पास 13 आइटम्स थे, तो 13 आइटम्स को भी हम इसी तरह से एंटर कर देंगे, CBE लिख देंगे, चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस। तो इसी तरह से 1, 2, 3 to 13 हम उन सबको एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैंने सारे एंटर नहीं किए, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने 3 आइटम्स ऐड कर दिए हैं, CBE1, CBE2 एंड CBE3। फिर हमारे पास आता है थर्ड स्केल। थर्ड स्केल में हमारे पास था पेन सेल्फ एफिकेसी, तो हमने उसके इनिशियल्स उठाए और यहाँ पे लिख दिया PSE। और इसके हमारे पास 10 आइटम्स थे, तो हमने लिखा PSE 1, 2, 3। मैंने जस्ट 3 एंटर्स किए। हम इनके जितने भी आइटम्स हैं उनको 10 हैं तो 10 तक ही इनकी नंबरिंग करते हुए एंटर कर देंगे। अब आपने इसके लेबल वाले सेक्शन में आना है, जहाँ ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है लेबल। वहाँ पे आप प्रॉपर ग्रामेटिक यूजेज को यूज़ करते हुए यहाँ पे आप लेबलिंग करेंगे। एज है तो एज का A कैपिटल, जेंडर है तो G कैपिटल, एजुकेशन का E कैपिटल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पूरा लिखेंगे और जहाँ पर स्पेस रिक्वायर्ड है वहाँ पर स्पेस भी देंगे। देन फैमिली सिस्टम है हमारे पास, उसके बाद हमारा रिलीजन है, तो रिलीजन का R कैपिटल, लाइक दैट। इस तरह से आप सारी लेबलिंग कर देंगे। देन CBA1, यहाँ पर इनकी लेबलिंग करना ज़रूरी नहीं है, बस जस्ट फॉर योर सेल्फ कि यहाँ पर कौन सा स्केल स्टार्ट हो रहा है, आप पूरे स्केल का नाम लिख सकते हैं, चाइल्ड बर्थ एटीट्यूड। दैट मीन्स कि यहाँ से आपका स्केल स्टार्ट हो गया है। देन हमारे पास इसी तरह से जो नेक्स्ट स्केल है हमारे पास चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस, उसको लेबल कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हमारा दूसरा स्केल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब हम इनकी स्कोरिंग करते हैं तो ये हमें थोड़ा वहाँ पे फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस, हमने उसका नाम लिख दिया। और थर्ड हमारा स्केल था पेन सेल्फ एफिकेसी, वहाँ पर इसका नाम भी सामने लिख दिया है। बाकी सबको आपकी मर्ज़ी खाली छोड़ दें या उनमें भी आप ये सारे स्केल का नाम जो है वो पूरा लिखते जाएं। इट्स अप टू यू, बट ज़रूरी नहीं है। अब हमारे पास आता है डेसिमल्स। डेसिमल्स यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली लिखा आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको 0 करते जाएं। आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करके भी 0 कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी एक 0 को कॉपी करें और बाकी सारे जितने भी आपके पास रह गए हैं उन सब को सिलेक्ट करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वो इजीली 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये सब करने के बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट, अब आप अगर डाटा व्यू में जाते हैं तो डाटा व्यू में आपको ऊपर रो में ये जितने भी वेरिएबल्स के नाम लिखे थे वो आपको लिखे हुए नज़र आ गए होंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एज जो भी आपको मेंशन कर दी है आपके रिस्पोंडेंट ने, आपने उसकी एज वैसे ही लिख देनी है एज़ इट इज़, बट जेंडर, एजुकेशन और बाकी जो वेरिएबल्स हैं हम उनको
उनको न्यूमेरिक फॉर्म में हमने लिखना है, हम उनको वर्डिंग में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 वैल्यू दी हमने मेल को और उसको ऐड कर दिया, देन 2 वैल्यू दी, लेबल कर दिया फीमेल, उसको ऐड करके हमने उसको ओके कर दिया। सो ये वैल्यूज़ ऐड हो गई। देन नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन है। एजुकेशन में भी इसी तरह से हम इसको वैल्यू कर देंगे और लेबल कर देंगे। वैल्यू हम देते हैं नंबर 1, दैट मीन्स अगर उनकी एजुकेशन प्राइमरी है तो हमने उसको 1 रख दिया। अगर वो एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड है उसके लिहाज से भी आप इसकी लेबलिंग इसको वैल्यूज़ दे सकते हैं। मीन्स नॉन एजुकेटेड 0, एजुकेटेड 1, या फिर एजुकेटेड 1 एंड नॉन एजुकेटेड 0 एंड एजुकेटेड 1। सो ये इस तरह से आप वैल्यूज़ देंगी, इनको लेबलिंग करते जाएंगे। प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, लाइक दैट आप इनकी इसी तरह से वैल्यूज़ देंगे, लेबलिंग करेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। और उसको लास्ट में जब सारी लेबलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यूज़ भी ऐड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नंबर 1 वैल्यू दी हमने लो को, नंबर 2 वैल्यू दी आपने मिडल को, एंड नंबर 3 वैल्यू देंगे हम हाई को। और उनको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे जैसे आपके सामने शो हो रहा है। देन आपके पास आता है फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम नंबर 1 हम देते हैं न्यूक्लियर, मतलब अकेले रहते हैं, और नंबर 2 आता है एक्सटेंडेड, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं, वो लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर आपके पास रिलीजन आता है। नंबर 1 पे हमने इसको वैल्यू दी मुस्लिम को, और नंबर 2 पे हमने उसको वैल्यू दी नॉन मुस्लिम की, तो उसको ओके कर दिया। बाकी आपके पास जो स्केल्स हैं, यहाँ पे आपके पास लिक्विड टाइप स्केल्स होते हैं, लाइक स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, लाइक दैट। किसी भी तरह की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके सामने आपके पास स्कोरिंग में भी लिखा आता है दैट स्ट्रांगली डिसएग्री इज़ इक्वल टू 1 और 0। तो वो वाली वैल्यूज़ और लेबलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, बट अदरवाइज़ आप जस्ट उनके डायरेक्ट नंबरिंग भी लिखते जाएंगे तो इट्स ओके। तो यहाँ पर मैं इनको वैल्यूज़ नहीं दे रही, आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर। अगर आपका एनालिसिस या स्कोरिंग कुछ उस टाइप की है तो आप यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ और लेबलिंग उसी तरह से करेंगे जैसे आपको स्केल में प्रोवाइड की गई हैं। इस फाइल को आपने सेव लाजमी कर लेना है, और सेव आपने डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में सेव नहीं करना, आपने इसको लोकल डिस्क डी या ई में सेव करना है, क्योंकि वहाँ से अगर विंडो रिमूव भी हो जाती है, कोई फॉल्ट भी आ जाता है, तो आपका डाटा कहीं ख़राब नहीं होता, मतलब उड़ता नहीं है पीसी से। सो अपने डाटा को सिक्योर रखें और फाइल को अच्छी जगह सेव करें। अब आपके पास परफॉर्मा जो आपने मैनुअली फिल करवाया हुआ है, अब आप वहाँ से एज देखेंगे, 23 उसकी एज है, जेंडर है उसका, अगर फीमेल है तो हमने फीमेल को वैल्यू दी थी 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसी तरह एजुकेशन अगर उसकी मैट्रिक है तो आप यहाँ पर 3 एंटर करेंगे, मैट्रिक नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ देनी है सारी। सो दैट्स वाई हम वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके आए हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर उनका लो है तो लो को हमने वैल्यू दी थी 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। इसी तरह से उनका फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम अगर उनका एक्सटेंडेड है, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो आप उसको 2 वैल्यू देंगे। रिलीजन इस्लाम है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमने लाल वेरिएबल व्यूज़ में जाके पुट की हुई हैं। इसी तरह से आपके जो स्केल्स में जहाँ जहाँ पे उन्होंने टिक किया है वहाँ पे जो भी नंबरिंग आती है उसको आप लिख देंगे। मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री पर अगर 2 स्कोर बनता है तो आप वहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर 0 बनता है तो 0 लिखेंगे। स्ट्रांगली एग्री पर अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, लाइक दैट। आप सारे स्केल्स पे उन्होंने जहाँ जहाँ भी उसको टिक किया है स्टेटमेंट के अपने आंसर को, अपने अकॉर्डिंगली आप उन स्टेटमेंट्स के नंबरिंग को यहाँ पे लिखते जाएंगे जो कि आपके स्केल्स में दी हुई होती हैं। इसी तरह से हमने पहला परफॉर्मा ऐड कर लिया, दूसरा भी ऐड कर लिया, उसकी जितनी स्कोरिंग्स थी वो सारी ऐड कर ली, और इसी को फॉलो करते हुए आपने अपने सारे जितने भी क्वेश्चन एयर्स हैं, 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, उन सब को इस तरह से ऐड कर लेना है। सो ये था हमारा आज का लेसन कि हम किस तरह से SPSS को इंस्टॉल करेंगे, और उसको इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से हम अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए
इसके वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल्स के नाम ऐड करेंगे और डाटा व्यू में जाके अपना डाटा एंटर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।